एक क्वेश्चन मेरी क्लिनिक में हर दिन 2 बार पूछा जाता है, डॉक्टर साहब क्या एल आर्जिनिन लेने से मेरा इरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा? डॉक्टर साहब क्या ये नेचुरल वाइग्रा है? डॉक्टर साहब क्या पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए आर्जिनिन लेना चाहिए? आज मैं आपको एक सीधा जवाब दूंगा, जो मैं सबको कहता हूँ कि एल आर्जिनिन वाइग्रा नहीं है, लेकिन एल आर्जिनिन के नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे को सपोर्ट करता है। और पता क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड? आपकी इरेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको आर्जिनिन काम कब करेगी, आपको लेनी है तो कैसे लेनी है, किस में बहुत अच्छा काम करेगी, किस में बहुत रिस्की है, और आज की वीडियो में आपको दूंगा रियल साइंस। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, पर सप्लीमेंट तभी काम करता है जब रूट कॉज को आप समझ लें। अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, टेस्टोस्टेरोन लो है, परेशानी बहुत रहती है, स्ट्रेस में रहते हैं और पॉन्ड देखते हैं, एंग्जाइटी रहती है, तो एक चीज सुनो, एल आर्जिनिन अकेली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। सेक्सुअल हेल्थ का एक फॉर्मूला है जो शुरू करने से पहले आपसे बोलूंगा। आपका ब्लड फ्लो, आपके हार्मोन्स, आपकी नर्व्स, आपका माइंड, आपका रिलेशनशिप और आपका लाइफस्टाइल मिलके आपको ग्रेट सेक्स देता है। तो एल आर्जिनिन एक्चुअली क्या है? तो देखिए, एल आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड वो होते हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं। तो बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का रॉ मटेरियल। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है तो समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी इरेक्शन होती है तो एक ब्लड फ्लो का इवेंट है। हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है, सिग्नल आने के बाद में नर्व्स एक्टिवेट होती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करता है तो उसके अंदर ब्लड भर जाता है, और जब ब्लड भरता है तो इलेक्शन होता है। इसी रीजन से एल आर्जिनिन को नेचुरल वाइग्रा करते हैं। अब नेचुरल वाइग्रा क्या, अब वाइग्रा क्या करती है? तो वाइग्रा और टेटेलिफिल ड्रग पाथवे में नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज होती है उसके डिस्ट्रक्शन को रोक देती है, लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है उसको बनाने का रॉ मटेरियल एल आर्जिनिन है। तो दोनों हैं तो सेम कहानी में, नाइट्रिक ऑक्साइड में एक बनाती है, दूसरी डिस्ट्रॉय होने से रोकती है। इसलिए एल आर्जिनिन की इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चन है कि ईडी में एल आर्जिनिन का कोई एविडेंस है या ऐसे ही खिला देते हैं? तो देखिए, साइंटिफिक एविडेंस बहुत अच्छा है, और ये कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट ईडी में नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड फ्लो को सपोर्ट करता है। स्टडी के रिजल्ट्स मिक्स्ड होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एल आर्जिनिन कॉम्बिनेशन में अगर दिया जाए, जैसे PDE5 के कुछ और सप्लीमेंट्स के साथ में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलने का चांस रहता है। तो एल आर्जिनिन काम कब करती है ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एक चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इसकी फाउंडेशन देने वाला हूं, और मैं ये भी बताऊंगा इसके बाद में कि ये काम कब नहीं करेगी। तो ये काम कब करती है? तो एल आर्जिनिन तब काम करती है जब ईडी माइल्ड हो, आपको मॉर्निंग इरेक्शन कभी कभी आता हो, आपकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है और दोनों चीज़ें आपने कंट्रोल की हुई हैं, स्मोकिंग आपने बंद कर दी है, आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस कर रहे हैं और स्लीप को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको ब्लड फ्लो का सपोर्ट चाहिए। एल आर्जिनिन फिनिशिंग टच है, फाउंडेशन नहीं है। तो फाउंडेशन क्या है आपके इरेक्शन का? आपको एल आर्जिनिन लेना है तो आपको साथ साथ क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, वेट आपका कम होना है, क्योंकि ज़्यादा वेट जब होगा तो आपका इरेक्शन कम होगा, क्योंकि हार्मोन बिगड़े होंगे। आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को स्टॉप करना है, स्लीप बेटर करनी है, स्ट्रेस कंट्रोल करना है, पार्टनर कंफर्ट होना है, और मेडिकल डायग्नोसिस होना है। अब ये काम कब नहीं करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीवियर ईडी है, मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, आपको मेजर वैस्कुलर ब्लॉकेज है जो चेक हो चुका है, कोई नर्व की डैमेज है, या टेस्टोस्टेरोन बहुत लो है, ये बहुत बार पॉर्न इंड्यूस्ड ईडी में काम नहीं करती। तो मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर आपके पाइपलाइन की डैमेज है तो सिर्फ वाटर प्रेशर सप्लीमेंट से घर में पानी नहीं आएगा। पेनिस की आर्टरी अगर बहुत स्मॉल हो चुकी हैं और हार्ट डिजीज मौजूद है तो हो सकता है ये काम ना करे, दिल का चेकअप करना ज़रूरी है। अब आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वैसे बिल्कुल सेफ है एल आर्जिनिन, कोई दिक्कत नहीं देती। कभी कभी आपको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, पर प्राइमरीली बहुत सेफ है। अच्छा, कुछ चीज़ों में आपको गौर फरमाना है।
मैं हमेशा कहता हूँ वायग्रा आप कभी नहीं लेंगे अगर आप नाइट्रेट्स ले रहे हैं, अगर आपको कोई रीसेंट हार्ट अटैक है, अगर आपकी कोई किडनी डिजीज़ है। पर ये वाली मेडिसिन्स कंपेयर टू वायग्रा सेफ़र है। तो हेल्थ के अंदर समरीज में आपको एक चीज़ मालूम चलता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, आर्जिनिन टाइप सप्लीमेंट्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ है तो डॉक्टर सुपरविजन में ही लेनी है। तो मैं अगर आपको एक प्लान दूं, एक प्रैक्टिकल प्लान, क्योंकि ये मेरे लिए देना ज़रूरी है और इसको मुझे आपको देना है, तो ईडी का एक टाइप को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये आपको साइकोलॉजी की वजह से है, आपकी नसों की वजह से है, हार्मोन की वजह से है, आपकी नर्व्स की वजह से है, पॉन रिलेटेड है, या आप कोई दवा ले रहे हैं जिस वजह से है। कुछ टेस्ट हैं जो मैं बेसिक हमेशा पेशेंट्स की कराता हूँ, जिसमें बहुत बार कुछ हार्मोन्स और कुछ आपके लिपिड प्रोफाइल कराने की अगर ज़रूरत होती है वो कराता हूँ। लाइफस्टाइल में आपको कुछ तब्दीलियाँ करनी है, मैं हमेशा कहता हूँ वो करनी है। सप्लीमेंट्स का सपोर्ट एल आर्जिनिन के साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ को याद रखिए, एल आर्जिनिन सिर्फ ब्लड फ्लो को ठीक करती है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस कम होना, आपकी एनर्जी अच्छी होनी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अच्छा होना। तो एल आर्जिनिन के साथ में जैसे अश्वगंधा ऐड करते हैं, शिलाजीत ऐड करते हैं, ऐसी 4-5 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जो ज़रूरी है। किस डोज में लेना है, किस टाइम लेना है, कितना लेना है, मैं एक आर्टिकल लिंक कर रहा हूँ जिससे एक एक चीज़ को पढ़ के आप ले सकें। मैं चाहता हूँ आपका इरेक्शन बहुत अच्छा हो, आपकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो, आपकी इंटीमेसी बहुत अच्छी हो, क्योंकि तीनों चीज़ें अच्छी होंगी ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। यही मैं सबके लिए विश करता हूँ। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो औरों पे पहुँचनी चाहिए। और जो आर्टिकल है मैं उसे पिन कर रहा हूँ, उस आर्टिकल को पूरे को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ एल आर्जिनिन अगर आपके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर लीजिए।